शांति। आज बाबा अव्यक्त मुरली में हमें समझाते हैं बच्चे, महान कर्म कैसे हो सकते हैं और महान कर्म करने वाले को ही महान कहते हैं। लेकिन उसके लिए सोमान की सीट पर सेट होकर कर्म करना पड़ेगा। और बाबा समझाते कि बच्चे बार बार विस्मृति होती है ना, उसका कारण क्या है? देहाभिमान। और बाबा कहते बच्चे जैसे प्रैक्टिकल जीवन में अगर समझता है कि कोई चीज़ से बहुत नुकसान होता है, धोखा होता है, तो उस चीज़ को दूर करते हो ना। तो इसी तरह से इस ज्ञान मार्ग में भी तुम्हें बार बार माया से और देहाभिमान से धोखा नहीं खाना है। इसलिए अव्यक्त रूप आज अव्यक्त महावाक्य को समझते हैं, धारण करते हैं। तो देखिए अपने मन पटल पर अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने बैठे हैं, मुझे ज्ञान अमृत पिला रहे हैं। तो आज के मुरली का शीर्षक है, सोमान की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाले ही महान है। और आज की मुरली चली है 23 जनवरी 1975 में। 23 जनवरी 75 की मुरली है। और आज के मुरली को हम बाबा से समझते हैं। अव्यक्त रूप, अव्यक्त फरिश्ता बन जाइए। अव्यक्त बाप दादा सामने। सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा शिव बाबा बोले, जैसे बाप दादा के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो, वैसे ही इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन को और श्रेष्ठ आत्मा को, अपने भाग्य और अपने श्रेष्ठ पाठ को भी इतना अच्छे रीति से जानते हो ना। जैसे बाप महान है, वैसे ही बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम, हर चरित्र के साथ संबंध वो पाठ है, वह भी महान है। इस महानता को अच्छी रीति से जानते हुए हर कदम उठाने से हर कदमों में तुम्हें पद्मों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि सारा आधार स्मृति पर है। स्मृति सदा पावरफुल और महान रहती है, या कभी कभी महान और कभी कभी साधारण हो जाती है। तो जैसा होता है वैसे ही वह सदा स्वयं को स्वतः ही समझकर चलता है। वह कभी स्मृति तथा कभी विस्मृति में नहीं आता। ऐसे ही जब आप उच्च ब्राह्मण हो, विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो और विशेष पाठधारी भी हो, फिर अपने इस अंतिम जन्म के इस रूप की, अपनी पोजीशन की, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति कभी विशेष अब कभी साधारण क्यों होती है? बार बार उतरना और चढ़ना क्यों होता रहता है बच्चों से? तो बाबा कहते चेक करो, कभी स्मृति कभी विस्मृति, ऐसा खेल क्यों होता है? तो इसके कारण को समझते हो? जबकि निजी स्वरूप है और जन्म भी महान है, तो अपने जीवन की और जन्म की महानता को भूलते क्यों हो? बाबा कहते हैं भूलना तब होता है जबकि पाठ बजाने के लिए कोई टेम्पररी रूप बनाया जाता है तो भूलते हैं। लेकिन तुम्हारा क्या है? निजी रूप न होने के कारण बार बार स्मृति विस्मृति होती है, क्योंकि तो आपके विशिष्ट महान पोजीशन में सेट नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं क्यों भूलते हैं? क्योंकि देह अभिमान के कारण, देह के अभिमान में आ जाते हो, अपनी श्रेष्ठ स्मृति को भूल जाते हो। शिव बाबा के साथ तुम भी महान हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, इस पोजीशन को भूल जाते हो और देह के अभिमान में आ जाते हो। तो बाबा कहते देह का अभिमान क्यों आता है? इन सब कारणों को तो बहुत समय से जानते हो ना, तो जानते हुए भी निवारण नहीं कर पाते हो। इसका भी क्या कारण है? शक्ति की कमी है या दृढ़ता की कमी है। यह भी बहुत समय से जानते हो, फिर भी निवारण क्यों नहीं करते हो? वही बात बार बार अनुभव आने के कारण परिवर्तन तो करना चाहिए ना। वही बात बार बार अनुभव में आने के कारण परिवर्तन करना तो सहज और सदाकाल के लिए होना चाहिए ना। जैसे लौकिक रीति में मालूम पड़ जाता है कि इस बात के कारण नुकसान होता है, रिजल्ट अच्छी नहीं निकलती है लौकिक कोई भी बात में, तो क्या करते हो? एक बार धोखा खाने के बाद स्वतः ही संभल जाते हो ना लौकिक में, कि बार बार धोखा ही खाते रहते हो।
देह अभिमान के कारण ही अथवा किसी भी कमजोरी के वशीभूत होने के कारण क्या परिणाम निकलता है अलौकिक जीवन में। तो इस बात के अनेक बार के अनुभवी हो चुके हो ना, तो अनुभव होने के बाद भी फिर भी धोखा खाते हो, तो ऐसा क्यों कहा जाए, ऐसा क्यों होता है? तो क्यों बार बार धोखा खाते हो, क्यों बार बार विस्मृति हो जाती है, क्यों दृढ़ता कम हो जाती है? तो बाबा कहते क्यों होता है ऐसे, और ऐसे हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? तो बाबा कहते इससे सिद्ध होता है कि अपनी महानता को स्वयं ही सदा जानकर नहीं चलते हो। अपनी महानता को स्वयं ही सदा जानकर नहीं चलते हो, इसलिए भूल जाते हो। अपनी महानता को क्यों भूलते हो, क्या कारण है? क्योंकि विघ्न विनाशक सर्व परिस्थितियों को मिटाने वाले स्वस्थिति व पोजीशन के श्रेष्ठ स्थान और सोमान की सीट जो बाप दादा ने संगम युग पर दी हुई है, उस सीट पर सेट नहीं होते हो। अपनी सीट को छोड़कर बार बार नीचे देह अभिमान में आ जाते हो। सीट पर रहने से सोमान भी सदा स्मृति में रहता है। लौकिक रीति भी कोई साधारण आत्मा को सीट मिल जाती है तो सोमान ही बढ़ जाता है उसका, उस नशे में स्वतः ही स्थित हो जाते हैं ना। ऐसे ही सदा अपनी सीट पर रहो तो सोमान निरंतर स्मृति में रहे। समझा क्या करना है? सीट के नीचे आना, सीट से नीचे आना अर्थात स्मृति से नीचे विस्मृति में आना, देह भान में आना। ऊंची सीट पर सेट रहने की चेकिंग करो। सीट पर सेट होने से स्वतः ही वह संस्कार और कर्म परिवर्तन में आ ही जाते हैं। समझा महान कैसे बनना है? कमजोरी के बोल ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। शूद्रपन की भाषा क्यों प्रयोग करते हो? शूद्रपन की भाषा क्यों यूज करते हो? अपने देश और अपनी भाषा का नशा रहता है ना। फरिश्ता, ब्राह्मण और देवी देवता, अपने देश अपनी भाषा का नशा रहता है ना। अपनी भाषा को भूल दूसरे की भाषा क्यों बोलते हो? तो अब यह परिवर्तन करो, पहले चेक करो फिर बोलो। सीट पर सेट होकर के फिर संकल्प व कर्म करो। इस सीट पर रहने से स्वतः ही महानता का वरदान बाप से प्राप्त हो जाता है। तो वरदानी सीट को छोड़कर के मेहनत क्यों करते हो? तो वरदान की सीट पर सेट हो जाओ और उसको स्मृति में लाते रहो। तो स्मृति में लाओगे तो स्वरूप बन जाओगे। तो वरदान की सीट को छोड़कर मेहनत क्यों करते हो? मेहनत करते करते फिर क्या हो जाता है? थक जाते हो और फिर दिल शिकस्त हो जाते हो। इसीलिए अब सहज साधन अपनाओ, सोमान के सीट पर सेट हो जाओ। तो क्या समझा? बाबा कहते सोमान के सीट पर सेट होकर कर्म करने वाला ही महान देवी देवता, महान भाग्यशाली आत्मा बन हो ना आप। तो अपने सोमान के सीट पर सेट हो जाओ। अब इस मुरली से विशेष ज्ञान बिंदु है, अपने जन्म और जीवन की महानता को भूलने के कारण ही अवस्था में बार बार उतार चढ़ाव होता रहता है। दूसरा ज्ञान बिंदु है, जैसे बाप महान है वैसे बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम हर चरित्र के साथ संबंध है, वो पाठ है, वह भी महान है। ऐसा समझकर कदम उठाने से हर कदमों में पद्मों की कमाई स्वतः ही हो जाती है। तीसरा ज्ञान बिंदु है, अपने जीवन की जन्म की महानता को भूलने के कारण ही यह है कि सोमान की सीट जो बाप दादा ने संगम पर तुम्हें दी है उस पर सदा सेट नहीं रहते हो, क्योंकि अपनी ब्राह्मण जन्म की महानता को ही भूलते हो। तो अभूल बनो और अपने सोमान की सीट पर, महानता की सीट पर सेट हो जाओ। ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगणित पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों।